नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये जो हाथ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह एक 65 वर्ष के आयु वर्ग का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करेंगे। एक स्क्वायर हैंड है ये। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती नेचर के होते हैं और इनके जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है। हाथ का रंग भी रुपए पैसे के प्रति उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। रुपए पैसे को लेकर संघर्ष ऐसे लोगों के जीवन में ज़्यादा होता है। इनकी सभी उंगलियों को अगर देखते हैं तो सबसे पहले बुथ फिंगर देख लेते हैं। बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी है। जब भी बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी होती है तो ऐसे लोग आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। इनका नॉलेज साधारण से ज़्यादा अच्छा ज़रूर होता है। रिश्तों के प्रति सजगता रखते हैं ऐसे लोग। रिश्तों के प्रति समर्पण भाव भी ऐसे लोग ज़रूर रखते हैं। इनके हाथ की सारी उंगलियों को अगर देखेंगे तो उंगलियों की लंबाई ठीक ठाक सी लंबाई है। तो ऐसे लोग अधिकतर उतावली में या उतावलेपन में कोई भी डिसीजन लाइफ में नहीं लेते। सोच समझकर निर्णय लेने वाले ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। ये फिंगर के बीच में गैप बताती है कि ये अपने मनमर्जी के मालिक हैं। किसी के बंधन में रहकर काम ऐसे लोग नहीं करते हैं जब भी ये गैप आ जाए। सन फिंगर की लंबाई अच्छी है तो लाइफ में कई इन्होंने डिसीजन ऐसे लिए होंगे जो कि जोखिम भरे ज़रूर रहे होंगे। संभव है कि उसकी वजह से इनको कुछ नुकसान भी हो गया हो। जब भी सूर्य फिंगर लंबी हो जाती है तो ऐसे लोग थोड़े ज़्यादा साहसी हो जाते हैं। निर्णय क्षमता का साहसिक स्तर ऐसे लोगों का साधारण लोगों से ज़्यादा हो जाता है, जिसके चलते बहुत बार नुकसान भी हो जाता है। लेकिन ऐसे लोगों का नेम फेम ज़रूर होता है। दूर दूर तक ऐसे लोग जाने पहचाने ज़रूर जाते हैं। शनि फिंगर की बात करेंगे तो लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है। कोई विशेष नकारात्मक चिन्ह मुझे शनि फिंगर पर दिखाई नहीं देता है। तो अब देखते हैं इनकी गुरु फिंगर। लंबाई कम गुरु फिंगर की, तो लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों के भीतर में नहीं रहती। जब भी गुरु फिंगर की लंबाई कम हो जाती है तो ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा घर में भी नहीं चलती। ऐसा देखा गया है कि इनको लाइफ टाइम अपनी घर के किसी न किसी मेंबर, जो वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, इनके माता हो सकती है, उनके कहे अनुसार ही इनको चलना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मन मर्जी ऐसे लोगों की नहीं चलती है। अब इनके गुरु फिंगर पर ये यहाँ पर जो डॉट है ये बताता है कि एक तो रुपए पैसे का फ्लो उतना अच्छा नहीं होता, और नज़दीकी इनके जो रिश्ते हैं घर परिवार के, पुत्र या इनकी वाइफ, तो उनसे भी इनकी तनातनी होती होगी या वैचारिक मतभेद ज़रूर होता होगा। इनका थंब अगर देखेंगे, थंब स्ट्रेट है। जब भी थंब स्ट्रेट हो जाता है तो ऐसे लोग आसानी से किसी की बात पर विश्वास नहीं करते हैं। पूरी तरह से उसे अपनी तर्क क्षमता पर परख कर ही उसके ऊपर विश्वास करते हैं, और थोड़े मितव्ययी होते हैं। सोच समझकर खर्च करने वाले ऐसे लोग देखे जाते हैं। तर्क क्षमता प्रभावशाली नहीं है इनकी। अपनी बात सामने वाले को नहीं समझा पाते सही तरीके से, और मैरिड लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम इनके नज़र आती है। जब भी ये आड़ी रेखाएं वगैरह आ जाएंगी तीसरे कोर पर तो मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होती है। ये भाग बाहर निकला है तो चतुराई चालाकी का स्तर अच्छा होता है। साधारण तौर पर ऐसे लोग किसी अन्य से सलाह लेना पसंद नहीं करते। अपना हित अहित भली भांति ऐसे लोगों को समझता ज़रूर है। संतान सुख अच्छा होता है ऐसे लोगों के जीवन में, विशेषकर जब ये पार्ट इतना पॉजिटिव हो जाए। तो संतान सुख निश्चित रूप से इनके जीवन में अच्छा
जरूर होगा। अब इनके सभी माउंट देख लेते हैं। सबसे पहले बुध माउंट। इनका एक सवाल भी है कि व्यापार इनका क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, आगे चलेगा या नहीं चलेगा। इस माउंट को देखा जाता है व्यापार के लिए, रुपए पैसे के लिए। न तो इस पर कोई खड़ी रेखाएं हैं और ना ही कोई शुभ चिन्ह, बल्कि ये डॉट दो दिखाई दे रहे हैं। जब भी ये दो डॉट दिखाई देते हैं, एक ही डॉट वैसे निगेटिव माना जाता है, लेकिन दो डॉट है तो और ज़्यादा ये नकारात्मकता को बढ़ा देता है। ये रोजी रोजगार में ग्रहण का काम करते हैं ये डॉट। तो रोजी रोजगार को लेकर मुझे कोई विशेष सकारात्मक चिन्ह इनके हाथ पर दिखाई नहीं पड़ते। सन माउंट को भी अगर देखेंगे तो ना ही कोई अच्छी सन लाइन है इनके हाथ में। जिस एज पर है उसी एज का प्रतिनिधित्व ये सन लाइन कर रही है। तो सन लाइन भी अच्छी नहीं है इनकी, और बुध माउंट भी इनका अच्छा नहीं है, और ना ही तो इनके हाथ में भाग्य रेखा है। जब भी भाग्य रेखा नहीं होती तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है। उसे अपनी सफलता के अनुरूप आय का साधन जो उसका होता है, सफलता उसको नहीं मिलती, मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिलता। तो वह रोजी रोजगार को लेकर मुझे कोई विशेष संकेत तरक्की वाले दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन एक सकारात्मक बात जो है वो ये कि इनका शनि माउंट अच्छा है। बेशक खाली पड़ा है, कुछ हल्के से निगेटिव मार्क भी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उभार अच्छा है। तो शनि की तरफ से इनको जीवन में अनुकूलता जरूर मिली होगी, ये एक अच्छी बात है। गुरु माउंट को अगर देखेंगे तो एक एवरेज गुरु माउंट है। जब भी एवरेज गुरु माउंट होता है तो सारा कुछ एवरेज हो जाता है। पूजा पाठ में मन लगना, ये सब बातें होती हैं, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। यहाँ पर भी ये डॉट इन सब बातों में कमी ला देता है। ये रेखा तरक्की की रेखा मानी जाती है, तो जीवन काल में इन्होंने अपने तरक्की भी करी होगी। और ये डॉट बाल्यावस्था 10 वर्ष की आयु के आसपास इनके जीवन में कोई नकारात्मक घटना हुई होगी, या हो सकता है किसी रोग का शिकार हो गए हों, लेकिन उस रोग से ये उबर भी गए। ये डॉट जब भी आता है इस जगह पर तो फिर यह बाल्यावस्था को बताता है, बाल्यावस्था में हुई कोई नकारात्मक घटना को बताता है। इनका निम्न मंगल अगर देखेंगे तो निम्न मंगल उतना अच्छा नहीं है, और ये जो नेगेटिव मार्क दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसी जब भी निगेटिव मार्क होते हैं किसी के निम्न मंगल पर, तो इनका एक्सपीरियंस होता है ऐसा कि ये नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आ जाते हैं। इनका एक्सपीरियंस ऐसा ज़रूर होगा कि नकारात्मक शक्ति को इन्होंने महसूस करा होगा। नकारात्मक शक्तियों से मेरा मतलब भूत प्रेत, जादू टोना टोटका, इस तरह की परिस्थितियाँ इनके जीवन में ज़रूर आई होंगी। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान जी की सेवा करें। उससे ऐसे नकारात्मक जो लक्षण होते हैं, जो गुण होते हैं, उसमें कमी आ जाती है। वीनस माउंट को उभार अच्छा है और खड़ी लाइनें भी बढ़िया चल रही हैं। तो इन्होंने अपने जीवन काल में इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा ज़रूर करा होगा। ये खड़ी लाइनें इनके जीवन काल में इन्वेस्टमेंट को बताती है। इनके शुक्र माउंट पर ही और लाइफ लाइन से चलती हुई एक रेखा है, जिसे संजीवनी रेखा, प्रभाव रेखा कहा जाता है। ये रेखा लाइफ टाइम इनके साथ चलती हुई है। तो यह बात तो निश्चित समझिए कि आर्थिक स्तर भले ही कैसा भी हो इनका, लेकिन किसी भी होने वाली घटना के दुष्प्रभाव से, विपरीत कोई घटना हो, कोई नकारात्मक घटना हो, उसके दुष्प्रभाव से ये जीवन भर निकलते रहे हैं और आगे भी ये निकलते रहेंगे। कोई विशेष बहुत बड़ी नकारात्मक घटना इनके साथ नहीं होगी, ये इंडिकेशन है इस रेखा का। तो जब भी वीनस माउंट पर उभार होता है, व्यक्तित्व आकर्षक होता है, संतान सुख वगैरह अच्छा होता है, और सुख सुविधाओं की कोई कमी साधारण तौर पर ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होती है। केतु को देखेंगे तो केतु पर मछली का निशान बनता हुआ दिखाई पड़ता है। तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ भी ऐसे लोगों को जरूर मिल जाता है। इनका चंद्र पर्वत अगर देखेंगे तो चंद्र पर्वत को स्पेस ज़्यादा नहीं है और ये डॉट दिखाई पड़ रहे हैं। तो
मन में जो सोच होती है बहुत बार नकारात्मक हो जाती है जीवन को लेकर, और ऐसी परिस्थिति में माता का सुख और सहयोग ऐसे लोगों को ज़्यादा नहीं मिलता। बहुत बार माता इनके प्रति पक्षपात भी करती है। विशेष लंबी दूरी की यात्रा करना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है, क्योंकि यात्रा रेखा बहुत स्पष्ट इनके हाथ पर नहीं बन रही है। तो लंबी दूरी की यात्राओं से ऐसे लोग बचते हैं, और बहुत अधिक लंबी दूरी की यात्रा ऐसे लोगों को पसंद नहीं होती है। बाहरी मंगल अच्छा है, और इस पर कोई विशेष नकारात्मक चिन्ह नहीं है। तो अच्छी हिम्मत बनी रहती है व्यक्ति के भीतर, साहस भी होता है व्यक्ति के भीतर, आत्मविश्वास होता है, और व्यक्तित्व भी अच्छा होता है। साधारण तौर पर भाषा शैली ऐसे लोगों की अच्छी देखी जाती है। अब इनकी सभी मेजर लाइनों को, प्रमुख रेखाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए इनकी आप हृदय रेखा, बहुत ज़्यादा कर्व हृदय रेखा पर नहीं है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भावना प्रधान भी नहीं होते हैं, थोड़े प्रैक्टिकल माइंड के होते हैं। रुपए पैसे को प्रति लगाव ज़्यादा होता है ऐसे लोगों का। और ये जो रेखा है ये एक नकारात्मक रेखा है। जब भी ये रेखा होती है तो ऐसी रेखा मंगल दोष को भी बताती है। तो हो सकता है नहीं बल्कि 90% संभावना बनती है कि ये मांगलिक हों। अगर कुंडली है इनके पास तो दिखा सकते हैं। जब भी व्यक्ति मांगलिक होता है तो ऐसी स्थिति में मंगल दोष का निर्माण होता है। वैवाहिक जीवन का सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता। बहुत बार ऐसे लोगों का विवाह संबंध टूट जाता है, या बहुत बार जीवन साथी की मृत्यु भी हो जाती है। ये विशेष परिस्थितियाँ होती हैं बहुत सी। तो इनका अगर साइड से ही फोटो होता तो मैं कुछ बता सकता था रिलेशनशिप लाइन को देखकर, लेकिन ये रेखा निश्चित रूप से आप मानिए कि वैवाहिक संबंधों के लिए ये एक नकारात्मक रेखा है। संतान को लेकर भी ऐसी स्थिति में थोड़ी चिड़चिड़ेपन की भावना होती है। संतान से भी बहुत अधिक ऐसे लोगों की नहीं पड़ती है। और रुपए पैसों के प्रति ज़्यादा लगाव होने के साथ ही रुपए पैसे को लेकर बहुत बार संबंधों में तनाव भी ऐसे लोगों के जीवन में आ जाता है। मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो एक नकारात्मक मस्तिष्क रेखा है इनकी। ये केतु की तरफ देखती हुई मस्तिष्क रेखा। ऐसी स्थिति में बहुत बार ऐसे लोग गुप्त ज्ञान की तरफ भी मुड़ जाते हैं। साधारण लोगों से ज़्यादा कुछ पूजा पाठ, जिसका कि परिणाम अच्छा नहीं निकलता है। पूजा पाठ का लेवल उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन गुप्त ज्ञान के प्रति ऐसे लोगों की लालसा हो जाती है, क्योंकि केतु की तरफ देखती हुई ये इनकी माइंड लाइन ऐसा संकेत देती है। वहीं माइंड लाइन इस तरफ से ये मंगल की तरफ जा रही है माइंड लाइन, तो फिर ऐसा व्यक्ति थोड़ा निडर प्रवृत्ति का भी हो जाता है। साहस ज़्यादा हो जाता है ऐसे लोगों का। वैसे भी इनकी ये फिंगर लंबी है तो साहस इनके भीतर ज़रूर है, लेकिन इस तरह की माइंड लाइन एक नकारात्मक रेखा ज़रूर मानी जाती है। व्यक्ति के मन में बुद्धि, मन और विचारों का तालमेल सही तरीके का नहीं हो पाता, और इच्छा शक्ति की कमी भी हो जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी ऐसे ही विचारों में व्यक्ति उलझा रहता है, जीवन में कोई सकारात्मक निर्णय नहीं ले पाता है। अब इनकी अगर लाइफ लाइन को देखेंगे तो ये एक अच्छी बात है। लंबी लाइफ लाइन लंबे जीवन को बताती है, और डार्क चल रही है तो भरपूर संघर्ष को भी बताती है। जीवन में संघर्ष जो कि विशेषकर रुपए पैसे को लेकर ही ज़्यादा रहा होगा। इनका पूरा हाथ अगर देखें, पूरे हाथ का स्ट्रक्चर देखें, तो रुपए पैसे को लेकर ही इन्होंने ज़्यादा संघर्ष करा होगा। हाथ का कलर रुपए पैसे के प्रति कमी को बताता है। तो रुपए पैसे को लेकर अच्छा खासा संघर्ष इन्होंने जीवन में करा होगा, और आगे भी वैसे ही चांस दिखाई पड़ रहे हैं। ये इनका लेफ्ट हैंड है, और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो समानताएं हैं आप देखेंगे कि दोनों हाथों में इनके भाग्य रेखा नहीं है। उस हाथ में भी नहीं थी, इस हाथ में भी नहीं है, लेकिन इस हाथ में जीवन रेखा से निकलते हुए ऑफशूट जरूर हैं। आप देख सकते हैं इस हाथ में ये एक ऑफशूट, ये एक ऑफशूट, और
इनका कैलकुलेशन अगर करेंगे तो ये सब 50 के समथिंग के ऑफशूट हैं कि इन्होंने इस टाइम पीरियड पर अपने जीवन काल में कोई इन्वेस्टमेंट करा होगा। वैसे भी वीनस इनका अच्छा है, तो उस हाथ में भी कहा मैंने कि इन्वेस्टमेंट इन्होंने लाइफ में एक से कई बार करे हैं। तो जब भी दोनों हाथों में एक जैसे रेखाएं और चिन्ह हो जाते हैं तो फिर उसके परिणाम भी निश्चित रूप से मिलते हैं। अब आप उस हाथ में भी देखिए अगर, और इस हाथ में देखिए, इच्छा शक्ति की कमी, अंगूठे पर आड़ी रेखाएं, ना ही तो कोई सनलाइन अच्छी, ना ही तो भाग्य रेखा। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है, काम धाम मन मुताबिक नहीं चलता, रोजी रोजगार व्यापार नौकरी जिसमें भी होता है उसमें संघर्ष व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाता है। जो गुप्त ज्ञान वाली बात कही मैंने, उसके दो इंडिकेशन हैं इनके हाथ में। एक तो ये रेखा जो मस्तिष्क रेखा है इनकी, ये केतु की तरफ देखती हुई, और ये मध्य भाग में क्रॉस जो कि एक अस्पष्ट क्रॉस है, इसे राहु क्षेत्र का क्रॉस कहा जाता है। तो जब भी राहु क्षेत्र का क्रॉस होता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों की छठी इंद्रिय एक्टिवेट होती है, होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है, ऐसे लोगों को गुप्त ज्ञान के प्रति रुचि होती है। लेकिन ऐसा तब होता है जब क्रॉस अच्छे तरीके का बना हो। तो क्रॉस इनका अस्पष्ट है और ये रेखा भी बहुत अच्छी नहीं है, डार्क चलती हुई रेखा है। तो फिर ऐसे लोग वो उस लेवल को नहीं छू पाते। होती है इनकी रुचि गुप्त ज्ञान के प्रति, पूजा पाठ के प्रति, लेकिन वो सकारात्मकता लाइफ टाइम नहीं आ पाती। ऐसा भी कह सकते हैं कि उन सब बातों में यह प्रवीणता नहीं हासिल कर पाते। तो दोस्तों, यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा नॉलेज, इस हाथ पर मेरा नॉलेज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।